दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे वेस्टर्न कैरियर इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का तीसरा दिन है, तो जानेंगे कि तीसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है और इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ में कल अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। और इसके अलावा बात करें तो आईपीओ के डेट भी एक्सटेंड हुए हैं। तो चले जानते हैं कि आईपीओ में कब तक अप्लाई किया जा सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। वेस्टर्न कैरियर इंडिया आईपीओ के बारे में बात करें तो आईपीओ 13 सितंबर को ओपन हुआ था और ये आईपीओ 18 सितंबर को क्लोज होने वाला था। लेकिन अभी इसके डेट आपको चेंज होते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इसका जो क्लोजिंग डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आईपीओ का जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुका है और अब आईपीओ में आप 19 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आईपीओ थर्सडे तक ओपन है। आईपीओ में फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 172 रुपये है और 87 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, 500 करोड़ से भी कम का आईपीओ है। आईपीओ 492.88 करोड़ का है, जिसमें से 400 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 92.88 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। अब किसी भी आईपीओ में ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि ये जो पैसा है ये कंपनी के प्रमोटर्स और उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाने वाला है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स या इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वे अपने स्टेक को सेल कर रहे हैं। तो 92 करोड़ रुपए कंपनी के प्रमोटर्स के पास जाने वाला है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आज आईपीओ का तीसरा दिन है और 3 दिनों में आईपीओ देखें तो 9.86 टाइम ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है। 500 करोड़ से भी कम का आईपीओ है, फिर भी आईपीओ में कुछ खास रिस्पॉन्स अब तक देखने को नहीं मिला है और आईपीओ अब तक 10 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है, यानी कि 3 दिनों में देखें तो आईपीओ 10 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। अब अगर QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से अब तक आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस है और अब तक आईपीओ मात्र 0.10 टाइम ही सब्सक्राइब हुआ है। तो अब तक QIBs की ओर से आईपीओ में 5,58,366 शेयर्स के लिए ही बिडिंग आई है, यानी कि QIBs की ओर से भी कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है। HNIs पोर्सन में आईपीओ 13.33 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जहां पर बिग HNIs पोर्सन 10.68 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्सन 18.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs की ओर से देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक एप्लीकेशंस हैं। और अगर रिटेल पोर्सन को देखें तो रिटेल पोर्सन में भी आईपीओ 13 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 13.95 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो HNIs और रिटेलर्स की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। और अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 14,95,085 एप्लीकेशंस लग चुका है, लेकिन जिस तरह से आईपीओ का साइज छोटा है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर डिमांड नहीं है। और खासकर QIBs की ओर से देखें तो QIBs की ओर से अब तक बहुत ही कम एप्लीकेशंस लगे हैं। तो मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि कंपनी का बिजनेस तो अच्छा है, यानी कि कंपनी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स सर्विसेज के अंदर आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि कंपनी सप्लाई चेन बिजनेस में भी देखने को मिल रही है। तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में हर बड़े बड़े सेक्टर से कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में देखें तो एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जिसमें टाटा स्टील, JSW स्टील, जिंदल, हिंडाल्को, कोका कोला, HUL है, टाटा कंज्यूमर है, यानी कि एक से एक बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो सेक्टर है ये ज़्यादा फैंसी सेक्टर नहीं है, यानी कि जिस तरह से बाकी के सेक्टर के अंदर आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, तो अब तक आईपीओ में भी आप देख पा रहे हैं कि मार्केट में कुछ खास रिस्पॉन्स इसमें देखने को नहीं मिला है। और ये जो कंपनी है ये चार्टरिंग सर्विसेज भी ऑफर करती है, यानी कि किसी को भी अगर ओवरसीज डेस्टिनेशन के लिए चार्टर प्लेन चाहिए तो कंपनी इस तरह की भी सर्विसेज ऑफर करवाती है। तो कंपनी के बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी अच्छा है, क्लाइंट बेस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी के अगर एसेट और रेवेन्यू को देखें तो यहाँ पर साल दर साल आपको बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को भी देखें तो कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहाँ 61 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में 71 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में 80 करोड़ का हो चुका है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। और अगर कंपनी के रिजर्व को देखें तो कंपनी का रिजर्व भी साल दर साल इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है और अभी कंपनी के पास 359 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत हेवी डेट नहीं है, 266 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्ज है। और यहाँ पर आईपीओ से जो कंपनी फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 163.50 करोड़ रुपये कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है।
अगर कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। और ये जो आईपीओ है, आईपीओ भी आपको रीजनेबल प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब ये जो आईपीओ है ये 13 सितंबर को यानी कि फ्राइडे को ओपन हुआ है और ये अब 19 सितंबर तक ओपन है, यानी कि 2 दिन यहाँ पर और अप्लाई करने के लिए समय है। आईपीओ का अलॉटमेंट 20 सितंबर को होगा। रिफंड डेट 23 सितंबर है, क्रेडिट डेट भी 23 सितंबर है और लिस्टिंग 24 को होने वाली है। यानी कि मार्केट में जो तीनों के तीनों मेन बोर्ड आईपीओ अभी ओपन है, ये तीनों एक दिन ही क्लोज होने वाले हैं। तीनों का अलॉटमेंट भी एक साथ होने वाला है और तीनों की लिस्टिंग भी एक साथ होगी। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले के मुकाबले डाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि पहले 65 रुपये का जहां प्रीमियम हाई लगाते हुए देखने को मिला, अभी देखें तो 56 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 87 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 4,872 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 32% के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है, लेकिन जैसा कि मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि ये जो सेक्टर है ये ज़्यादा फैंसी सेक्टर नहीं है। तो इस आईपीओ में देखें तो अब तक 3 दिनों में कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है और 3 दिनों में आईपीओ 10 गुना भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। वैसे यहाँ पर एचएनआईज और रिटेलर्स की ओर से देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन है, लेकिन अब तक क्यूआईबीज की ओर से डिमांड देखने को नहीं मिली है। तो जब तक क्यूआईबीज की ओर से डिमांड नहीं आती है तब तक आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। यानी कि इस आईपीओ में लास्ट डे ही आपको अप्लाई करने के बारे में सोचना है, यानी कि जो भी फाइनल डिसीजन है वो लास्ट डे में ही लेना है। तो अगर इस आईपीओ में आगे क्यूआईबीज की ओर से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए अब ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग आज क्यों नहीं हुई है। तो ट्रैफिक सोल आईटीएस टेक्नोलॉजीज आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 17 सितंबर रखी गई थी, यानी कि आज ही के दिन आईपीओ बीएसई एससीएमई के ऊपर लिस्ट होने वाला था, लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। और लिस्टिंग से पहले बीएसई की ओर से एक्स पर पोस्ट भी किया गया कि इसकी लिस्टिंग को टाल दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके अगेंस्ट में कंप्लेन मिला और इसी कारण बीएसई की ओर से इसके जो लिस्टिंग है उसको टाल दिया गया है। तो जब तक इनके अगेंस्ट में जो कंप्लेन फाइल हुआ है तो इनके सवालों का ये जवाब नहीं दे देते हैं, यानी कि बीएसई की ओर से जो सवाल किए गए हैं तो कंपनी उसका जवाब नहीं दे देती है, तब तक इनकी लिस्टिंग नहीं होने वाली है। तो उम्मीद है कि आईपीओ की लिस्टिंग आपको नेक्स्ट वीक में आते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी आईपीओ के जरिए जो फंड रेज करने वाली थी और फंड का जो भी यूज़ करने वाली थी तो उसके यूज़ पर भी रोक लगा दिया गया है और बीएसई की ओर से इनके जो फंड का इस्तेमाल है तो उसको भी यूज़ करने से बैन कर दिया गया है। तो फिलहाल इस कंपनी के जो लिस्टिंग है उसके डेट अनाउंस नहीं हुए हैं कि आईपीओ की लिस्टिंग कब होते हुए देखने को मिलेगी। तो जब ये कंपनी बीएसई की ओर से पूछे गए सवालों का जवाब दे देती है उसके बाद ये आईपीओ आपको आते हुए देखने को मिलेगा। कि मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड थी और आईपीओ में देखें तो आईपीओ 345 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला था और इसका आज मॉर्निंग में ग्रे मार्केट में प्रीमियम 136% प्रीमियम के ऊपर देखने को मिल रहा था, यानी कि आईपीओ से उम्मीद था कि 90% के अराउंड आईपीओ की लिस्टिंग हो सकती है। तो जब तक इनकी ओर से क्वेरीज को सॉल्व नहीं किया जाता है तब तक आईपीओ की लिस्टिंग नहीं होने वाली है। तो आगे इनसे रिलेटेड कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।